हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube परिवार में संविदा कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी अपडेट लेकर आ चुका हूं। आज हमें जितने भी संविदा कर्मचारी अपनी नियमितता को लेकर जो अपने वेतन को लेकर परेशान हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी मुद्दे थे उनमें कैबिनेट बैठक में उन पर क्या चर्चा की गई, कैबिनेट बैठक से क्या निर्णय निकल कर आया है, उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल में बिल्कुल सही और ऑफिशियली जानकारी निकल कर आई है वो आपको बताने वाला हूं। आपका संविदा कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़ी है वो एक अच्छी अपडेट है, वो आपके लिए आई है। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविदा कर्मी न्यूज के बारे में। कैबिनेट बैठक में आपका क्या निर्णय लिया गया और कौन से संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, कौन से संविदा कर्मियों को वेतन में यहाँ पर चेंज होगा। फाइल आपकी तैयार हो चुकी है, राज्यपाल कार्यालय भेज दी गई है। आचार संहिता भी नजदीक है। बहुत से संविदा कर्मी है वो इस बात को परेशान है कि आचार संहिता नजदीक है। कुछ संविदा कर्मी एसएमएस भी कर रहे हैं कि सर हमारी आचार संहिता लगने वाली है राजस्थान में और जल्द से जल्द संविदा कर्मचारियों के जो मुद्दे हमारे उनको नहीं लिया गया, उनके बारे में चर्चा नहीं की गई, तो ये मुद्दे है वहाँ के वहीं रह जाएगी। आगे शिक्षा विभाग वालों पर जो विशेष चर्चा हुई है कैबिनेट बैठक में, आपके 20 सितंबर को कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें क्या चर्चा हुई है उसके बारे में विथ प्रूफ के हिसाब से वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ विथ प्रूफ के साथ, बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग संविदा कर्मी, उसके बारे में जो और अन्य विभाग में के संविदा कर्मी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20/9/2023 कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा यहाँ पर समस्त संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा, समस्त मुख्य जिला शिक्षक अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी या फिर समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये आपका जो नोटिस है आपसे जितने भी शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मी है, जितने भी संविदा कर्मी है शिक्षा से संबंधित, जैसे पैरा टीचर के तौर पर, पाठशाला सहायक के तौर पर, कनिष्ठ शिक्षा के तौर पर आपसे एक डाटा मांगा गया था और वो डाटा आपने अच्छे से फिल नहीं किया या फिर उस डाटा में वो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दी। इसी के चलते विभाग ने वो एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के आधार पर वो आपको एक और कुछ एक अपडेट है उसमें देखने को मिलेंगे। क्या क्या उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विभाग के कार्यालय पैरा टीचर, पाठशाला सहायक, कनिष्ठ शिक्षा के व्यक्तिगत डाटा को विवरण परिपत्र है 10 साल दर्पण पोर्टल पर है वो उपलब्ध था और विभाग के ध्यान में आया है कि उक्त कर्मियों का जो परिपत्र है 10 से अवगत नहीं है। कार्यालय कर्मियों को प्रविष्टियों में अपूर्ण या फिर त्रुटि सूचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। ये पॉइंट आप ध्यान से देख सकते हैं। क्या आपने जो डाटा फिल किया था शाला दर्पण में, पाठशाला दर्पण में, उसमें क्या है कुछ गलतियां कुछ त्रुटियां रह गई जिसके चलते ये नोटिस जारी हुआ है और आपको दोबारा से है वो डाटा वहां पर फिल करना होगा। एक बात है, हमारे पहले तो संविदा कर्मियों से संबंधित है शिक्षा विभाग में है, ये आपसे डाटा मांगा गया था, ऊपर से आपने डाटा गलत भर दिया या फिर त्रुटिपूर्ण डाटा है वहां पर दिया। अब ये विभाग दोबारा से आपसे डाटा मांगेगा, आपका और ज्यादा टाइम है वो वहां पर खराब होगा और आचार संहिता राजस्थान में नजदीक है, इसलिए आगे आपसे किसी भी विभाग से, शिक्षा विभाग से हो या फिर जो अन्य विभाग के जितने भी कर्मचारी है, जितने भी संविदा कर्मचारी है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा मांगे तो आप बिल्कुल सही और ऑफिशियली जो डाटा है वो आप वहां पर देना, ताकि आपके इस प्रकार का आपके विभाग से संबंधित कोई जो नोटिस है वो जारी ना हो और आपके आंकड़े है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। आगे बात करते हैं हम आपकी कैबिनेट बैठक में जो मुख्य मुद्दे रहे हैं उनके बारे में। एक ये नोटिस भी बहुत से साथी भेज रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत है, बहुत से साथी इसमें संविदा कर्मी है वो कार्यरत थे। इसके अलावा और जो अन्य यहाँ पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत संविदा कर्मियों में से लगभग 2500 कार्मिक 9 वर्ष या इससे अधिक अनुभव वाले रखे गए हैं या फिर रहते हैं और योजना के अंतर्गत है आईएएस मैनेजर है, समवंत के अभिसरण मूल्यांकन के आधार पर यह आपका जो 2022 के अनुसार है, जो रूल्स के अनुसार जो डाटा है वो वहां पर है आपका लिया गया है। साथ ही साथ आपके और जो अन्य विभाग है इसके अलावा
या फिर आपकी नियमितीकरण को लेकर, नियमितीकरण को लेकर आपके वेतन को लेकर है, वो अभी तक है हमारे विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आई। और ना ही आपकी जो कैबिनेट बैठक हुई थी, आपकी कैबिनेट बैठक में मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आपके संविदा कर्मचारियों पर विशेष चर्चा होगी। वैसे संविदा कर्मचारियों पर है वो कैबिनेट बैठक में कोई भी विशेष चर्चा नहीं हुई, किसी भी प्रकार के मुद्दे को है वो कैबिनेट बैठक में उजागर नहीं किया गया। आगे बात करते हैं आचार संहिता, या फिर आपको मैंने ये जो हमारी संविदा कर्मी या फिर कर्मी के विभाग के द्वारा ये जो आपकी चर्चा हुई थी या फिर आपकी जो बैठक बुलाई गई थी कैबिनेट बैठक, उसमें लगभग है वो कितने, इसमें 120 मुद्दे को लिए गए, 120 से मुद्दों को है वहां पर लिया गया था। उसमें लगभग 60 से अधिक ऐसे मुद्दे थे जो अहम थे, जिन पर विशेष चर्चा भी हुई और उनकी जो फाइल है वो हमारे राज्यपाल के पास भेज दी गई है। लेकिन वहां पर कार्मिक विभाग से संबंधित, संविदा कर्मचारियों से संबंधित है, वो आपकी किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट है वो अभी तक राज्यपाल कार्यालय नहीं पहुंची। और ना ही आपकी जो संविदा कर्मचारियों की किसी भी मुद्दे पर जो स्थायीकरण का हो गया या फिर वेतन से संबंधित हो गया, उन पर कोई विशेष बातें हुई है। अलग अलग वीडियो में आपको बता रखा है कि संविदा कर्मचारियों की इस विभाग पर विशेष बात हुई, इस विभाग पर विशेष बात हुई। ये सारी फेक वीडियो है, आपको ऐसे वीडियो पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। साथ ही साथ इससे संविदा कर्मचारियों के प्रेजेंट टाइम में जो ऐसी स्थिति है, जो स्थायीकरण और वेतन को लेकर है, जितने भी संविदा कर्मचारी परेशान हैं उनको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट दी जाएगी। इसलिए जितने भी संविदा कर्मचारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, जितने भी संविदा कर्मचारी आपसे जुड़े हैं उनमें शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को यहाँ पर लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के डाउट क्लियर हो सके। क्योंकि आपका ये नोटिस जारी हुआ था जो आपकी कैबिनेट बैठक से संबंधित, कितने 20 तारीख को, 20 सितंबर को है वो एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और ये नोटिस भी जारी हुआ था। उसमें क्या लिखा गया, उसमें आपके संविदा कर्मचारियों से संबंधित कोई बात नहीं की गई। इसमें आपके इस नोटिस में क्या लिखा गया था कि हमारी जो राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां हैं उन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि किसी एक, इसमें देख सकते हैं भर्तियों बजट वर्षों में घोषित भर्तियों के विभागवाइज लक्ष्य व प्रगति, जो वैकेंसियां चल रही है या फिर जो वैकेंसियां आने वाली है उनके बारे में थोड़ी चर्चा की गई। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसी वैकेंसियां रह गई जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई। और जितने भी संविदा कर्मचारी है उनके बारे में भी कोई चर्चा है वो अहम चर्चा वहां पर नहीं की गई। इसलिए जितने भी संविदा कर्मचारी सोच रहे हैं कि कैबिनेट बैठक से अच्छा निर्णय निकल कर आया है, तो अभी तक आपका कैबिनेट बैठक में है वो ऐसा कोई भी निर्णय वो आपके लिए नहीं आया। साथ ही साथ राज्यपाल के पास आपकी जो फाइल है, कैबिनेट बैठक में जो फाइल तैयार की गई थी वो आपकी राज्यपाल तक पहुंचा दी गई है, यानी कि राज्यपाल कार्यालय पहुंचा दी गई है। उसमें आपके कैबिनेट जितने भी कर्मचारी है, जितने भी संविदा कर्मचारी है, उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया ताकि उनकी समस्याओं को है वो समाधान मिल सके, ऐसी बात है वो नहीं लिखी गई। तो जितने भी संविदा कर्मचारी है वो लगातार अपनी जो मेहनत, अपना जो प्रयास है वो जारी रखे, और जैसे आपके हित में या फिर आपके विभाग से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी ऑफिशियली जानकारी है वो दे दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी संविदा कर्मचारी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए, ताकि आने वाली हर एक अपडेट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं आपकी अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।